हेलो। पता है मैं क्या सोचता हूँ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अर्थ पे नहीं है। वो यहाँ पर एलियन रहते हैं। किसी और प्लेनेट पे बसी हुई एक कंट्री है, एक ऐसी आइसोलेटेड जगह है जहाँ पर लोग ना बिल्कुल अलग ही हैं, पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग हैं। मतलब उनकी आइडियोलॉजी इतनी इतनी नाकारी है, ऐसा लगता है बहुत पिछड़ी हुई सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं हम। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वाई एवरीवन यूजेस मी। उसमें मैंने बात की थी कि कैसे पेरेंट्स भी हमको यूज़ करते हैं, कैसे हमारे रिलेशनशिप पीपल भी हमको यूज़ करते हैं, मतलब इर्द गिर्द कैसे हमको यूज़ करते हैं अगर हम कमज़ोर होते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करते ही हैं, मैं कह रहा हूँ अगर हम कमज़ोर होते हैं तो ये ना लोगों की प्रवृत्ति होती है, ताकतवर लोगों की, जो हमारे ऊपर पावर एग्जर्ट करते हैं, तो हमको कंट्रोल करते हैं, हमको यूज़ करते हैं। एक ने कमेंट किया है कि भाई बट यार बीच में अपनी फैमिली को छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है, वो भी अपने बचपन में पालते हैं यार, उससे नहीं भूलना चाहिए, उनकी सेवा तो करूँगा। तो पहली बात तो भाई आप सेवा करो, बिल्कुल करो, मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूँ घर में आके। और क्या नाम है इनका, माइंडसेट डिफरेंस 7, मतलब क्या माइंडसेट डिफरेंस है सेम ही तो है, ये सबका माइंडसेट है। इंडिया में क्या माइंडसेट डिफरेंस है? अब ये कह रहा है कि सेवा करूँगा। सबसे पहली बात तो सेवा करने वाला जो आइडिया है ना, मैं इन्हीं चीज़ों को, ये एग्जैक्ट डिफरेंस जो है इंडिया में पूरी दुनिया से, भाई फॉरेनर्स को देखो। चलो आप छोड़ दो कि फॉरेनर उनकी एक आइडियोलॉजी अलग है, आप नेचर को जाकर देखो ना। तो नेचर में क्या होता है कि हर एक जानवर और हर एक मनुष्य, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वो नेचर को फॉलो करते हैं। उनको मालूम है इंस्टिंक्टिवली कि बच्चा पैदा कर दो, उसके बाद उसको सर्वाइवल स्किल सिखाओ, बेस्ट सर्वाइवल स्किल आज के हिसाब से जो चाहिए। जानवर अपने बच्चों को वो सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं जो उनके सर्वाइवल में काम आएगा, जैसे शिकार करना, जैसे हार्बीवोरस एनिमल सिखाते हैं कि उनको कौन सा पत्ता खाना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी खानी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कब माइग्रेट करना चाहिए। ये सब सिखाया जाता है बच्चों को, करके दिखाया जाता है, जो कि इंडिया में नहीं करा जाता। इंडिया में पता है क्या, डिपेंडेंट बनाया जाता है बच्चों को। पहले पेरेंट्स क्या करते हैं कि डिपेंडेंट बनाते हैं बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद भी वो छोड़ते नहीं हैं। हर एक जानवर, और फॉरेन में भी लोग, मतलब एक पर्टिकुलर एज तक, जब तक उसको सर्वाइवल स्किल सिखाने चाहिए, उसको एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज सर्वाइवल, कम्युनिकेशन सिखाना चाहिए, वो करने के बाद उसको छोड़ देते हैं रियल वर्ल्ड में उसकी अपनी लाइफ जीने के लिए। इंडिया में क्या है, बांध के रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, और उसको ऐसे डिपेंडेंट बनाते हैं कि भाई उसका खाना भी पेरेंट्स बनाएंगे, उसका हर एक खर्चा पेरेंट्स देखेंगे, उसको उसके कपड़े पेरेंट्स धोएंगे, उसका घर की सफाई पेरेंट्स करेंगे, सब कुछ पेरेंट्स करेंगे। मतलब अपने बच्चे को इंडियन पेरेंट्स अपाहिज बनाते हैं, बिल्कुल जैसे लंगड़ा लूला इंसान होता है ना। तो इस वजह से बच्चा जो है ना, वो पेरेंट्स के बिना रह नहीं सकता। अब इसको कंपेयर कर लो आप फॉरेनर से, या फिर जंगल में किसी जानवर से, कि जिसने, मतलब मुझे लगता है कि जानवर इंडियन पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर पेरेंटिंग करते हैं। वो उनको सर्वाइवल स्किल्स सिखा के अपनी लाइफ जीने के लिए छोड़ देते हैं। इंडियन पेरेंट ऐसे अपाहिज बनाते हैं अपने बच्चों को, और फिर पता है क्या होता है, पहले तो आधी ज़िंदगी वो उसको अपाहिज बना कर रखते हैं, डिपेंडेंट बना लेते हैं, फिर उसकी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है बच्चे की। अब वो बड़ा होने के बाद अगर वो चाहे भी तो भी वो अलग नहीं हो सकता। और ऊपर से आ जाते हैं हमारे भारत के संस्कार, सेवा करूँगा, उनकी सेवा तो करूँगा। भाई ये सेवा का, ये क्या सेवा क्या होता है ये अपने पेरेंट्स की? ये तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये तो एलियन कॉन्सेप्ट है। कहाँ कहाँ ऐसा होता होगा नेचर में कि कोई किसी की सेवा कर रहा है? भाई तुमने देखो, पेरेंट्स ने, तुमने अपनी मर्जी से बच्चे को पैदा किया, तुमने उसको सर्वाइवल स्किल देना था, उसके बाद तुमको अपनी ज़िंदगी जीनी थी, उसको अपनी ज़िंदगी जीने देनी थी। इससे प्रॉब्लम पता है और क्या है, डिपेंडेंट हुआ बच्चा। अब उसके बाद एक एज आने के बाद पेरेंट्स बच्चे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डिपेंडेंसी इतनी स्ट्रांग है ना इंडिया में कि मुझे टोटली ये एलियन कॉन्सेप्ट लगता है कि पहले बच्चे को अपाहिज बनाकर रखो, फिर बच्चे के ऊपर इतने रिलाय हो जाओ, तुम अपाहिज बन जाओ। आप ना जानवरों को देखना, और आप फॉरेनर लोगों को देखना कि भाई वो जब बच्चों को छोड़ देते हैं उसके बाद वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, वो अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखते हैं, वो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वो ऐसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया में क्या होगा, इंडिया में ना, क्योंकि आप
पेरेंट्स को ये संस्कार के रूप में सिखाया गया है, धर्म ले लो, हमारा कल्चर ले लो, ट्रेडिशंस ले लो, कि अब पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होना है। अब बुढ़ापे में बच्चे उसकी सेवा करेंगे। सेवा की ज़रूरत पता ही क्यों पड़ती है? क्योंकि जब पेरेंट्स डिपेंडेंट है ना, तो अब वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे। उनको तो मालूम है, अरे कोई गुलाम हमने पाल के बड़ा किया है, तो वो तो अब हमारी सेवा करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडियन पेरेंट्स ज़्यादा बीमार रहते हैं, इंडियन पेरेंट्स केकड़े की तरह चलते हैं। आप कंपेयर करो ना, एक पर्टिकुलर एज 60-70 के बाद में एक अंग्रेज़ को कंपेयर करो, एक एवरेज इंडियन पेरेंट्स को कंपेयर कर लो, आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा। फ़र्क यही है, ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि उसको मालूम है। और इंडियन बच्चे भी आपको लड़के लड़कियां आपको दिखेंगे 35 की एज में, कि वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो बीमार पड़ जाएंगे, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसके ध्यान रखने वाले आसपास हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स ने तो अपाहिज बनाया ही है। और इंडिया का मैरिज कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। मतलब इंडिया में ना, हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप को इस तरह डिपेंडेंट बना देना चाहते हैं। इसलिए तो हम लोग लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए तो हमारे इतने बड़े फैमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं। जितना बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर, उतनी बड़ी मतलब अचीवमेंट है। और उस बड़े फैमिली स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सब लोग बीमार होंगे। साले वो, किसी को शुगर होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को टीबी हो रखा होगा, कोई पेट थुलथुला होगा, किसी को ओबेसिटी की बीमारी होगी, किसी को थायराइड, किसी को कुछ ना कुछ, कोई खांस रहा है, कुछ कर रहा है। अंग्रेज़ों को देखो, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को बीमारी नहीं होती है, और मैं सिर्फ अंग्रेज़ों की बात में, मतलब मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका को मैं एज एन एग्जांपल नहीं लेता हूँ कभी भी। मैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर लोग अपना ना बुढ़ापे तक ध्यान रखते हैं। यार आप जानवरों को देखो ना, वो भी तो अपने पंजे हमेशा, उनको जो सर्वाइवल के लिए बेस्ट चाहिए, वो अपने आखिरी सांस तक उस जॉब को करते हैं। यहाँ पर 60 पे रिटायरमेंट ले ली और कुर्सी पे पड़ गए, अरे बहू चाय पिला दे, अरे बेटा जूते हमारे फट गए हैं, पैरों में दर्द होता है। अबे तेरे, इतनी डिपेंडेंसी है। और इस जैसे लोग ये कह रहे हैं, जो जिनका नाम इन्होंने रखा है माइंडसेट डिफरेंस, ये डिफरेंट माइंडसेट के हैं ये इंडिया में। ये कह रहे हैं कि इनका माइंडसेट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, दुनिया से तो डिफरेंट है ही। सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, सबसे बड़े फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए थी पेरेंट्स की सेवा करके, बच्चों को पाल पोस के, बड़े फैमिली जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स बना के। यहाँ तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो आप। मतलब ऐसा क्या है इंडिया में जो आपको बेहतर लगता है? आप कंपेयर ही नहीं कर पा रहे। आपकी इतनी आंखें बंद हो गई हैं ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन को देखकर कि हमारा सही है भाई। तुम जब ये बोल रहे हो कि मैं तो सेवा करूँगा, अरे तू तुझे सिर्फ इसलिए सेवा करनी है कि तुम्हारे धर्म ने या तुम्हारे किसी और चीज़ ने सिखा दिया है, या फिर तुम्हें इसलिए सेवा करनी है कि तुम्हारा मन है? क्या तुम बाहर वाले लोगों को नहीं देख रहे हो? क्या तुम जानवरों को नहीं देख रहे हो? क्या तुम उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे हो? क्या तुमको ग्रो करना है? हम जानते हैं कि इंडियन लोग एक दूसरे के ऊपर इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली और फिजिकली कितना डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे 60 के बाद में आप जानते हो क्या होने लगता है? 45-46 की उम्र में औरतें साड़ी पहने में, पेट ऐसे थुलथुला निकल रहा है और केकड़े की तरह ऐसे 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 चलती हैं। आपने देखा होगा यार, मैं कैसे बोलूं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती। वहाँ पे एक लड़की आके मुझे बोल रही है कि मिसोजिनिस्ट है। अबे मिसोजिनिस्ट कैसे? अबे किसी का प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना ये मिसोजिनी नहीं है। मिसोजिनी ये है कि हमारे इंडिया की औरतें फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि पेट्रियार्कल समाज इंडिया का ऐसा है कि उन्होंने औरतों को कभी भी फिट रहने नहीं दिया। मैं तो उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया में यार बुद्धि भी नहीं है। ये जो तुम्हारे फेमिनिस्ट लोग भी हैं ना, ये भी तुमको सरफेस पे जज करेंगे। मतलब बुक पढ़ी, टाइटल देखा और थंबनेल देखा, और वो मेरे को बोल रही है कि मुझे तुम्हारा टाइटल पसंद नहीं आया, चेंज करो। अरे तेरे बाप का ना करूँ क्या मैं चेंज करूँ? तूने वीडियो देखी नहीं तो मेरे को जज कर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिसोजिनी के अगेंस्ट, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रियार्की के अगेंस्ट, मैं बात कर रहा हूँ औरतों के हित में, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के हित में, मैं बात कर रहा हूँ उस सत्ता के खिलाफ जो आदमियों ने बनाई है, और ख़ासकर इंडिया में। क्यों होता है ऐसा कि औरतों को बिल्कुल अनफिट रखा जाता है और वो भी उसको एक्सेप्ट कर रही हैं? और कोई उनको बोल देगा अरे तू तो
मतलब पेट्रियार्कल आदमी है, तू बड़ा मिसोजिनिस्ट है। अरे भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि तुम इस ये दलदल में से निकल पाओ और तुम अपने पैरों पे स्टैंड ले पाओ। नहीं जी, वे डिपेंडेंट बनेंगे। सबको डिपेंडेंट बनना है भाई। एक और कमेंट किया था भाई इसने। पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट भाई, एक मिनट देखता हूँ मिलेगा क्या। पता नहीं भाई, मैंने सुबह पढ़ा तो था, मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सेवा है भाई, देखो पहली बात तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको पैदा किया, वो उनका स्वार्थ था। तुम ये मानते क्यों नहीं हो? क्या ऐसे ही पैदा हो जाए मतलब बिना कुछ के भगवान ने पेट में डाल दिया क्या? बिना सेक्स के हो गए क्या? बिना प्लानिंग के हो गए क्या? तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा होगा कि ये बड़ा हो के मेरा ध्यान रखेगा? और सी कोई भी बच्चे इसलिए पैदा नहीं करता दुनिया में कि ये बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा। कौन करता है मुझे बताओ? ये इंडिया के बाहर कहाँ है कॉन्सेप्ट? इसलिए तो मैं बोलता हूँ एलियन कंट्री है बिल्कुल। इसके तुम्हारे सारे ट्रेडिशन ही अलग हैं, इसकी टीचिंग ही अलग है। कोई भी धार्मिक किताब उठा लो, उसमें ये सिखाया जा रहा है माता पिता ईश्वर, माता पिता ईश्वर, फलाना ढिकाना। अरे भाई फिर तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना इंडिविजुअल। माता पिता तुम्हारे लिए जिए, तुम माता पिता, ये सर्कल ऐसे चलता जा रहा है। अबे कुछ है करने को तुम्हारे ज़िंदगी में? तुम ढेले भर के, तुम्हारा कोई पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारे कोई थिंकिंग नहीं, कोई इंडिविजुअल थॉट नहीं तुम्हारा अपना, तो तुम वही करोगे जो तुमको सिखाया जा रहा है। क्योंकि तुम सवाल तो कर नहीं सकते। सवाल करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली किसी भी जहालत को देखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो देखते भी हो लेकिन इग्नोर कर देते हो। आंखें जैसे वो कबूतर आंख बंद कर लेता है ना बिल्ली को देख के, कि मैं आंख बंद कर लूँगा तो ये ऐसा है कि भाई बिल्ली एग्जिस्ट नहीं करती। सुनी होगी आपने कहावत। तो ऐसे इंडियंस हैं, देखते हैं आंख बंद कर लेंगे, जो है ही नहीं। बेटा खाए जाओगे, आंख बंद कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्ली तो देख रही है ना जिस प्रॉब्लम में तुम अपने आप को डाल रहे हो। सेवा करेंगे, अरे तो इससे तुम अपने पेरेंट्स को और वीक बना रहे हो। तुमको क्यों करनी है उनकी सेवा? तुम चाहते हो कि वो बीमार पड़े? तुम देखो बाहर कैसे लोग अपने आप को फिट रखते हैं। वो रखते हैं ना ज़्यादा एज तक। भाई 80-80 के साल में लोग ट्रैक कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं 60 की उम्र में अकेले अकेले ट्रैक कर जा रहे हैं, बैग लाद के पूरा। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ नहीं करते फॉरेनर्स यहाँ पर आके। वो पहाड़ों पे भी चलते हैं ना। मैं पहाड़ों में रहता हूँ, मैक्लोडगंज में। भाई वो बैग लेके हैवी सा अपना रक्शा चलते रहते हैं, लंबे डिस्टेंस चलते हैं, लंबे डिस्टेंस उतर के आ जाते हैं। तुम्हारा माँ बाप कर देगा 60 या 50 साल की उम्र में? मैं कह रहा हूँ मेरी मदर भी नहीं कर सकती हैं। शी इज़ अबाउट 55 लाइक, बट शी कांट एंड दैट इज़ टेरिफिक। हम क्यों ऐसे पेरेंट्स की सेवा करना चाह रहे हैं जो जानबूझकर अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालेंगे कि तुमको उनकी सेवा करनी पड़े और तुम उसमें प्लेजर ले रहे हो? मेरा एक रिश्तेदार है भाई, मेरा कज़न है। अब यार उसकी मदर ना बीमार हो गई, पूरी ज़िंदगी बीड़ी पी रही हैं और खाट पे पड़े रहे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं। बस उनको ना, औरतों को पता है क्या लगता है, चलो उनका सेकेंडरी है। औरतों को सिखा दिया गया है कि उनकी परम ड्यूटी है बच्चों का ध्यान रखना, खाना बनाना, घर में रहना घूंघट ओढ़ के। अब जब वो बीमार पड़ गई ना, उनके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो मेरा कज़न बोल रहा है उनका बेटा कि अब तो बूढ़ी हो गई हैं तो होता है, अब तो सेवा तो करनी पड़े। अरे तूने अगर अपने पेरेंट्स को सिखाया होता, उनको वार्न किया, तुमको भी तो वार्न करते हैं ना पेरेंट्स बचपन में कि ये नहीं किया तो ऐसा कर देंगे, ये नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? प्रेम में तुम कहते हो वो तो प्रेम में करते हैं, प्रेम में हमको मारते हैं, तो तुम प्रेम में उनको बता दो कि अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो हम हमसे कोई मतलब मत रखना। सीधी सीधी बात है कि इंडियन पेरेंट्स की मानसिकता ये है कि हम बच्चों को पैदा करेंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे और हम बन जाएंगे अपाहिज। पहले अपने बच्चों को अपाहिज बनाएंगे, फिर उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे। और पता है कितना बर्डन होता है, क्योंकि तुमने एक अपाहिज बच्चा पाला और तुम अपाहिज बच्चे के ऊपर अब तुम अपाहिज बन के बोझ बन गए हो। तो ये कितना ले दे के कितना नुकसान का सौदा है। सेवा करें, अरे तुमको सेवा करनी है तो अपनी करो, उनको अपनी करने दो। कितना अच्छा होगा कि इंडिपेंडेंट हो जाएं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिश्ते नाते तोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा डिपेंडेंसी मत क्रिएट करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर फिजिकली भी डिपेंडेंट हो जाए, कि एक एज के बाद तुमको टट्टी भी उनको करवानी पड़ रही है। भाई 60 में केकड़े की तरह चल रही हैं औरतें, आदमियों के दांत निकल जाते हैं, शक्ल देखने लायक नहीं रहती। अब बोलोगे कि यार मैं तो बॉडी शेमिंग, भाई कर रहा हूँ बॉडी शेमिंग भाई, क्योंकि तुम्हारी गलती है। मैं किसी की हाइट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के रंग पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस कंडीशन के ऊपर बोल रहा हूँ जो तुमने जानबूझकर अपने लिए पैदा की। तुमने अपना वजन बढ़ाया, तुमने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया, तुम्हारे ढांचे दिखते हैं, तुमने इतना न्यूट्रिशन ले लिया कि अब तुम्हारा पेट थुलथुला हो गया समोसे खा के, तली हुई पूरियां खा के जिंदगी भर। और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम बोलोगे कि मैं बॉडी शेम कर रहा हूँ। भाई कर रहा हूँ, तुम मेरे कुछ उखाड़ लोगे क्या? मैं तो कर रहा हूँ ना। मैंने वीडियो बनाई थी कि औरतों के ऊपर के लिए वो फिट नहीं होती, ट्रैक नहीं कर पाती, हाफती रहती हैं, आदमी निकल जाते हैं। तो ये लड़की मेरे को बोल रही है, ये फेमिनिस्ट होगी, मेरे को मिसोजिनिस्ट बोल रही है, तो मेरे को घंटा फर्क पड़ता है क्या? मेरे कुछ उखाड़ लोगे तुम लोग? मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम किस घर में पैदा हुए हो, तुम जिस सिचुएशन में पैदा हुए हो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम जिस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे और उसमें रहोगे और उसमें तड़पोगे वो तुम्हारी गलती है। हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, तुम उसमें सफ़र करना चाहते हो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो। सेवा तो करना पड़ता है, हम गरीब पैदा हुए हैं तो हमको तो भीख तो मांगनी पड़ेगी। अरे तो उससे निकल जाना। पता है गरीबी से कैसे निकलते हैं? मत करो शादी, मत करो बच्चे पैदा, मत खरीदो लोन पे चीज़ें, निकल जाओगे गरीबी से। गरीबी से निकलना इतना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। किसी भी सिचुएशन से निकलना इतना मुश्किल नहीं है। तुमको लगता है कि तुम ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जिसने तुमको अच्छा न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट नहीं दिया, तो तुम पैसे कमा के खुद खाने लग जाओ। अब तुम अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कर दो, उनको बोलो कि जो खर्चा शादी में होगा, ज़मीन खरीदने में होगा, या गाड़ियाँ खरीदने में होगा, या फिर रिश्तेदारों के बुंड चाटने में होगा, उसको ना एक अच्छी लाइफ लीड करने में लगा दो। उससे बहुत कम पैसा खर्च होगा। समझ रहे हो? शादी में कितना खर्च करते हैं लोग? 15 लाख रुपए, 20-25, इतना तो करते ही हैं। लोन भी ले लेते हैं। गाड़ी कितने की आती है? 15-20-25। घर कितने का आता है? 60-70-80 लाख, 1 करोड़। अपनी हेल्थ पे लगा दो, कितना लंबा जियोगे। नहीं है मकान, रेंट पे रह लो। सोचो कितना लंबा तुम रेंट पे रह सकते हो। एक जगह नहीं दूसरी जगह चले जाओ, कितनी फ्रीडम होगी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये एलियंस की कंट्री है। बाकी और क्या बोलूँ, दिमाग है तो समझो, वरना भाड़ में जाओ। बाय। मैं कॉफ़ी पीऊँगा, और मैं पहाड़ों में रहता हूँ। यहाँ बढ़िया बर्फ़ पड़ी हुई है सामने पहाड़ पे, अप्रैल है। मिलते हैं, बाय।